एक समय की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के पास बसे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसकी फसल इतनी नहीं होती थी कि परिवार का खर्च आराम से चल सके। मोहन की पत्नी सीता हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। एक दिन भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देंगे, वह मुस्कुराकर कहती। लेकिन गांव का जमींदार रघुवीर बहुत लालची था। वह गरीब किसानों से ज्यादा लगान वसूलता और उन्हें हमेशा डरा कर रखता था। एक दिन मोहन खेत जोत रहा था कि अचानक उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। ये क्या है? उसने हैरानी से कहा। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना चमकदार मिट्टी का घड़ा दबा हुआ मिला। घड़ा खोलने पर उसमें सिर्फ थोड़ी सी सुनहरी रंग की मिट्टी थी। मोहन निराश हो गया। इतनी मेहनत से खोदा और मिला सिर्फ मिट्टी। उसने वह मिट्टी वापस घड़े में डाल दी और घर ले आया। रात को अचानक घड़े से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। मोहन और सीता डर गए। तभी एक मधुर आवाज सुनाई दी, डरो मत, मैं इस जादुई मिट्टी की रक्षक परी हूँ। दोनों ने देखा कि उनके सामने एक सुंदर परी खड़ी थी। परी बोली, यह साधारण मिट्टी नहीं है। यदि कोई ईमानदार व्यक्ति इसे किसी पौधे की जड़ में डालेगा तो वह पौधा रातों रात फलने फूलने लगेगा। लेकिन याद रखना, लालच करने वाले से इसकी सारी शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। सुबह होते ही मोहन ने थोड़ी सी मिट्टी अपने सूखे आम के पेड़ के पास डाल दी। अगली सुबह पूरा पेड़ मीठे आमों से लदा हुआ था। गांव वाले देखकर हैरान रह गए। कुछ ही दिनों में मोहन के खेत में गेहूं, सब्जियां और फल खूब उगने लगे। अब उसके घर में खुशहाली आने लगी। लेकिन मोहन ने कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया। जो भी भूखा आता वह उसे खाना देता। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी अच्छाई की चर्चा होने लगी। यह बात जमींदार रघुवीर तक भी पहुंची। उसने अपने नौकरों से कहा, पता लगाओ, यह गरीब किसान अचानक अमीर कैसे हो गया। एक रात नौकर छिपकर मोहन के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि मोहन रोज थोड़ी सी सुनहरी मिट्टी खेत में डालता है। अगले दिन उन्होंने सारी बात जमींदार को बता दी। रघुवीर की आंखों में लालच चमक उठा। उसने रात के अंधेरे में मोहन के घर से जादुई घड़ा चुरा लिया। घर पहुंचकर उसने पूरी जादुई मिट्टी अपने विशाल खेतों में फैला दी। वह खुशी से बोला, अब पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी मैं बनूंगा। लेकिन सुबह जब वह खेत देखने गया तो उसकी सारी फसल काली पड़ चुकी थी। जहां मिट्टी डाली गई थी वहां कांटे उगाए थे। अचानक वही परी प्रकट हुई। वह बोली, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। ये शक्ति केवल नेक इंसानों के लिए है। लालच करने वालों को ये सजा देती है। रघुवीर डर गया। उसने घड़ा वापस मोहन के घर रख दिया। लेकिन अब घड़ा बिल्कुल खाली था। मोहन दुखी हो गया। तभी परी फिर दिखाई दी। घबराओ मत, तुम्हारी ईमानदारी ने इस जादू को खत्म नहीं होने दिया। उसने अपनी छड़ी घुमाई। घड़ा फिर से सुनहरी मिट्टी से भर गया। परी बोली, अब ये शक्ति हमेशा तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना। मोहन ने वादा किया। इसके बाद उसने अपने खेत ही नहीं, पूरे गांव के खेतों में भी थोड़ी थोड़ी जादुई मिट्टी डालनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में पूरा गांव हरा भरा हो गया। अब कोई भी भूखा नहीं सोता था। बच्चों को भरपेट खाना मिलने लगा। गांव में स्कूल बना, अस्पताल बना। लोग खुश रहने लगे। ये देखकर राजा स्वयं गांव पहुंचा। राजा ने पूछा, तुमने इतना बड़ा चमत्कार कैसे किया? मोहन मुस्कुराया, महाराज, यह चमत्कार जादू से नहीं, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना से हुआ है। राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने मोहन को राज्य का सबसे आदर्श किसान घोषित किया। दूसरी ओर रघुवीर अपनी गलती पर बहुत पछताया। वह मोहन के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत गलत किया। मोहन ने बिना किसी गुस्से के उसे माफ कर दिया। उस दिन से रघुवीर भी बदल गया। वह गरीबों की मदद करने लगा। कुछ समय बाद परी आखिरी बार प्रकट हुई। वह मुस्कुराकर बोली, जहां दया, ईमानदारी और मेहनत होती है, वहां किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ती। असली जादू इंसान के अच्छे कर्म होते हैं। इतना कहकर परी आसमान की ओर उड़ गई। मोहन ने उस जादुई मिट्टी का इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई के लिए किया। कई सालों बाद भी लोग उस गांव को सुनहरी धरती का गांव कहकर याद करते थे।
और आज भी ये कहानी बच्चों को सुनाई जाती है कि सच्चा जादू किसी घड़े या मिट्टी में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में छिपा होता है।